नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर की। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरे इलाके को इस हादसे ने दहला दिया। ब्रजेश्वरी एनेक्स के रिहायशी इलाके में मौजूद एक मकान में भयानक आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। हादसे में इन सभी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 6 मृतक बिजनेसमैन के रिश्तेदार थे, जो मंगलवार को बिहार के किशनगंज से कैंसर का इलाज कराने आए थे। घटना के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया। शुरुआती जांच में चार्जिंग पॉइंट में स्पार्क के बाद आग लगने के बारे में पता चला है। 3 मंजिला घर के बाहर एक कार चार्ज की जा रही थी। चार्जिंग पॉइंट पर धमाका हुआ। उसके बाद कार में लगी आग ने पूरे घर को चपेट में लिया और घर के दरवाजों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे, जिससे पुलिस के लिए दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना मुश्किल हो गया। घर के अंदर रखे कुकिंग गैस सिलेंडर भी फट गए, उसमें भी ब्लास्ट हुआ, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कार से फैली आग ने मकान के अलावा बिजली के पोल को भी चपेट में लिया है। ये देखिए, ये बिजली का पोल है जहां स्पार्क हुआ और खंबे में भी, इस पोल में भी आग लगी है। 8 लोगों की हृदय विदारक इस घटना में जान चली गई। एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जलकर खाक हो गई, पूरा घर आग की चपेट में आ गया। भयानक मंजर जो आज इंदौर के लोगों ने देखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। दिवंगतों की आत्मा की शांति और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की उन्होंने प्रार्थना की है। कारण जो इनिशियली एस्टिमेशन है उसके हिसाब से बाहर एक कार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चार्जिंग उस पर था, तो उसके जो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ के एक्सप्लोजन से शुरू हुआ है और कार से होके फिर वो घर की तरफ बढ़ा है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन है हमारी टीमों का, जो हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि पावर जो ब्रेकआउट हुआ होगा, जब पावर कट हो गया होगा, जब ये एक्सप्लोजन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी उसमें लॉक रह गए। और 3 इसमें इनहैबिटेड फ्लोर थे, जो ग्राउंड फ्लोर है, बीच वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। और साथ साथ अंदर जो है वो गैस टैंक्स भी स्टोर किए गए थे, जो बड़ी संख्या में सर गैस की टंकियाँ थी। और उनकी संख्या जो प्राइमरी एस्टिमेशन हमारा 10 से ज़्यादा वो दिख रही है, उनमें कुछ में एक्सप्लोजन भी हुआ है। ईवी चार्जिंग पॉइंट था, वहाँ पर ये आग लगी है और उससे ही आग बढ़कर पूरे भवन में फैली, जिससे पूरा दुखद हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के बाद वो तीनों लोग अभी प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ हैं और हमारी फॉरेंसिक की टीम अभी इसमें जांच भी करेगी। और हमारी SDRF और फायर की टीम भी, जो आस पड़ोस की बिल्डिंग है, उनको भी चेक कर रही है कि इस पूरी भीषण आग से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है, और उसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी। तो पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP जरूर बनाएंगे। इंदौर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे साथ में इस वक्त तो मौजूद है जो घर है, जो आगजनी की घटना हुई है, वहाँ पर जो है मेड काम करते थे। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह का व्यवहार था, क्या आपको जानकारी लगी है इस पर? बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत हमारे मतलब परिवार जैसे रखते थे हम लोगों को। किसी बात से हमें भेदभाव नहीं करा कि दीदी आप सोफे पे क्यों बैठे हो, कि दीदी अपने चाय गर्म को। भैया खुद हमको उनके हाथ से गर्म चाय मसाले वाली पिलाते थे कि दीदी सर्दी हो गई, मसाले वाली चाय पी लो, सर्दी पक जाएगी। बोले आपकी ठंड में काम करते हो आप लोग,
बहुत दया रखते थे हम उनसे। मेरे को 15 साल हो गए और एक कविता करके रखती थी उसको, बाकी तो सब यहाँ आएगा ही है, मतलब फिक्स नहीं करे। बता रहे 15 सिलेंडर अंदर रखे थे। जी नहीं, 15 सिलेंडर तो नहीं होंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो गैस का ये पाइप लगा हुआ है। 2 सिलेंडर हाँ मैंने मेरी आंखों से कल देखे, भरे हुए थे 2 सिलेंडर, और एक बाथरूम में लगा था, एक किचन निचली बाथरूम में, और एक बड़े वाले भैया के ऊपर वाले बाथरूम में सिलेंडर लगा हुआ है, और एक अभी सूखे का जो नया बाथरूम बना जो शादी उनके कहाँ लगा होगा बस। के जो साले साहब आए थे उनकी बेटी आई थी, कल ही आई, और उनकी बेटी के भी 3 बच्चे आए थे कल, उनको देखने आए थे कि भैया पापा को देखे। उनके पापा यहीं थे क्योंकि वो बाहर से आया था ना, उनका ऑपरेशन इंदौर में ही कैंसर का हुआ। पहले उनकी बड़ी बेटी आई थी देखने करने को, और अब छोटी बेटी उनके बच्चे फैमिली को लेकर गए, स्कूल की छुट्टियाँ भी लग गई तो बच्चों को भी लेकर उनको देखने आए थे। बता रहे कोई प्रेग्नेंट महिला भी थी यहाँ अंदर। जी बता रहे बड़ी वाली भाभी थी, पर अभी हमको नहीं बताया भाभी ने कि ऐसी कुछ बात है। उनका इलाज चल रहा था, उनका बहुत जगह से इलाज चल रहा था। हमने भी भगवान से बहुत प्रार्थना करी है कि उनको भी कुछ हो, उनको भी घर मतलब अच्छा बिजली थी और डोर बंद होने से 7 या 8 दुखद निधन हुआ है, और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे, और तमाम प्रकार की इस कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ भी है। और वहाँ के एसीएस अनुपम राजन जी और हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रवाना किया, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महेंद्र हाइडिया जी, ये सवेरे से उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की घटना को दोहराए नहीं जाए। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें, और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी, क्योंकि हमारे इस सुविधा या सुख के साधन से अगर हमारा जीवन कष्ट में होता, ये बड़ा चुनौती का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस घटना के बाद बाकी लोग इससे और सावधानी रखेंगे, सरकार भी इसमें अपनी कार्रवाई बताने वाली है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, और देखिए उन्होंने ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम पर ही अपनी बातें रखी है। इस घटना पर दुख जताया, और क्योंकि वही बात निकलकर सामने आ रही है कि ऑटोमेटिक लॉक अगर नहीं होता तो शायद अंदर फंसे लोग बाहर आ सकते थे, बच सकती थी कुछ जिंदगियां। उसी पर उन्होंने चिंता जाहिर की कि हम अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसी सुख सुविधाएं किस काम की जो हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। और ये देखिए तस्वीरें, आग इतनी तेजी से फैली थी कि बिजली के पोल को भी इसने अपनी चपेट में लिया। एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक यहां पर रखा था, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि घर की मेट कह रही है कि कोई एलपीजी नहीं था, केवल 2 से 3 सिलेंडर ही घर के अंदर मौजूद थे। काफ़ी व्यावहारिक परिवार, बहुत अच्छी फैमिली, लेकिन अब ये बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सभी की मृत्यु हो गई। बहुत दुखद हादसा इंदौर शहर में हुआ।